वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको बरह रास्त लिए चलें। डॉलर की सरमायाकारी हुई और वो मुल्क जिसे 2013 में दुनिया कहती थी कि ये दहशत गर्दों की अमाजगाह है, 2017-18 में उसे पूरी दुनिया कहती थी कि ये चीनी अरबों डॉलर की सरमायाकारी की अमाजगाह बन गया है। और उसके नतीजे में जब मैं 2018 तक वज़ीर था प्लानिंग का, तो ये आलम था कि अमेरिका, यूरोप, जापान, बरतानिया, मशरक़ वस्ता, हर मुल्क का सफ़ीर मुझसे आके ये तकाज़ा करता था कि हमें ये बताइए कि हमारे मुल्क की कंपनियां सी पैक के तहत पाकिस्तान में कहाँ सरमायाकारी कर सकती हैं, हम सी पैक के तहत पाकिस्तान में कहाँ दाखिल हो सकते हैं और किस तरह इश्तराक कर सकते हैं। हर गैर मुल्की वफ्द, हर गैर मुल्की सफ़ीर की ज़बान पर यह तकाज़ा होता था कि हमें भी सी पैक की छतरी के नीचे पाकिस्तान में सरमायाकारी की जगह मिल जाए। 2013 में पाकिस्तान का तरक्याती बजट 340 अरब रुपए था और 2018 में जब हमने हुकूमत छोड़ी तो वो 1000 अरब तक बढ़ चुका था, तकरीबन 3% इजाफा हुआ था। और ये 3% इजाफा इसलिए हुआ था कि पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन जो है वो 2000 अरब से बढ़ के 4000 अरब हो चुकी थी। लेकिन 4 साल के बाद जब मैं वापस इस वजारत में आया हूँ तो तरक्याती बजट जो 2018 तक 1000 अरब था सुकड़ के 550 अरब रह चुका था। पाकिस्तान की 75 सालों की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वजारत ख़जाना ने 1 अप्रैल को हमारी हुकूमत में आने से 10 रोज़ कबल ये एलामिया जारी कर दिया था कि वो माली साल की आखिरी सहमाही के लिए तरक्याती बजट की मद में 1 रुपया जारी करने की पोजीशन में नहीं है। जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए 1998 में, तो तब भी मैं डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन था और तरक्याती बजट की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। और मुझे याद है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह उन बैनुल अक़वामी पाबंदियों का मुकाबला करते हुए पूरा साल तरक्याती बजट को चलाया था। लेकिन अब जब हम अप्रैल में हुकूमत में आए हैं तो अप्रैल, मई और जून के लिए तरक्याती बजट की मद में देयर वाज ज़ीरो रिलीज। ये ग्राउंड सिचुएशन है कि जिसके अंदर आज हम इन हालात का मुकाबला कर रहे हैं। 2018 में मेरी कैफियत ये होती थी कि हम हर रोज़ ये सोचते थे कि कौन सा नया मंसूबा शुरू करना है, और आज रोज़ाना हम अपना दिन यूं शुरू करते हैं कि आज कौन सा मंसूबा बंद करना है या आहिस्ता करना है, क्योंकि उसके लिए वसाइल कम दस्तयाब है। ये जो एक क्वालिटेटिव चेंज आई है, मैं समझता हूं कि इससे हमें एक सबक सीखना है। पाकिस्तान की तारीख में ख़ास तौर पे नौजवान यहाँ बैठे हैं, इनके लिए बेहद ज़रूरी है कि पाकिस्तान की तारीख से सही नताइज अखज़ नहीं करेंगे तो मुझे डर है और मुझे खौफ है कि हम अगले 25 साल भी ज़ाय ना कर दें। 1997 में हमने विजन 2010 से सफ़र शुरू किया। जब मैं पहली दफ़ा हुकूमत में आया, पाकिस्तान 50वीं सालगिरह की तकरीबात मना रहा था और ये ख्वाब था कि हम 2010 तक पाकिस्तान को एक अपर इनकम, मिडिल इनकम कंट्री बना लें। लेकिन उस ख्वाब को मार्शल ने चिकनाचूर कर दिया और 2 साल के बाद उठा के विजन 2010 को खिड़की से बाहर फेंक दिया। और इसके बाद हम एक अमेरिका की, अफगानिस्तान की जंग में घुस गए और उसके जो नताइज भुगतना पड़े और आज तक हम भुगत रहे हैं। अभी आपने बन्नू में भी देखा क्या कुछ हुआ, तो हम अभी तक वो नताइज भुगत रहे हैं। फिर 2013 में हमने विजन 2025 बनाया और ये
گول سیٹ کیا کہ پاکستان کو 2025 تک ٹاپ 25 اکانومیز میں لے آئیں گے، اور بہت سے لوگوں نے ہمارا مذاق اڑایا کہ آپ شیخ چلی کے خواب ہمیں بیچ رہے ہیں، لیکن 4 سالوں کے بعد 2017 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز جو دنیا کی ٹاپ کنسلٹنگ فرم ہے، اس نے جب دنیا کی درجہ بندی مستقبل کی جاری کی تو اس میں یہ پروجیکشن کی کہ اگر پاکستان اس ٹریجیکٹری پہ اور اسی رفتار سے بڑھتا رہا تو 2030 تک یہ ٹاپ 20 اکانومیز میں پہنچ جائے گا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ غیر ملکی وفد کی زبان پر یہ تقاضا ہوتا تھا کہ سی پیک میں شامل ہو کر کیسے اپنے ملک کو کامیاب کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب 2018 میں ہر روز یہ منصوبہ ہم سوچتے تھے کہ کون سا منصوبہ روز شروع کرنا ہے، اور اب یہ حال ہے کہ روز اٹھ کے یہ سوچتے ہیں کہ کون سا منصوبہ بند کرنا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ پہلے کی گئی غلطیوں کے نتائج ہم ابھی بھی بھگت رہے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وائس نیوز، کیونکہ ہم ہیں پاکستان کی آواز۔